हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक इंजीनियर, एक विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरे पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल के आंतरिक और बाहरी सीमाएं लगभग बराबर है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इजी है। तो चलिए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले दोस्तों, आप एक चित्र को देखिए और आप उसे समझिए पहले। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी आकृति है। क्वेश्चन के अनुसार हम इस चित्र को दर्शा रही, ये हमारा बेलन हो गया और बेलन के ऊपर जो है हमारा क्वेश्चन में कह रहे बेलन के आकार का जिसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हुए। तो देखिए दोस्तों, इधर भी हमने शंकु जोड़ दिए और इधर भी हम शंकु को जोड़ दिए हैं। तो कह रहा है हमारा क्वेश्चन, इस मॉडल का व्यास हमारा ये होता है। तो ये जो है वो हमारा 3 सेंटीमीटर है। जो हमारा मॉडल का व्यास होगा वही हमारा शंकु का व्यास हो जाएगा और वही हमारा बेलन का व्यास होगा। तो व्यास दिया हुआ है तो उसे हम पहले त्रिज्या निकाल लेंगे। दोस्तों, त्रिज्या निकल जाएगा हमारा। और दोस्तों, कह रहा है हमारा क्वेश्चन, इसकी लंबाई, ये मॉडल जो है इसकी पूरा लंबाई जो है ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे 12 सेंटीमीटर डाल दिए है दोस्तों। और हमारा क्वेश्चन कह रहा है शंकु की ऊंचाई, ये शंकु जो है इसका ऊंचाई जो है ये 2 सेंटीमीटर दे दिया है। यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमारा 2 सेंटीमीटर दे दिया गया है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये जो है हमारा 2 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हवा का आयतन मुझे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो व्यास दिया हुआ है, व्यास से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। और मॉडल का जो है पहले हम दोस्तों बेलन का आयतन निकाल लेते हैं और 2 शंकु का आयतन निकाल लेंगे। 2 शंकु का, इधर भी हमारा शंकु है और इधर भी हमारा शंकु है। तो हम 2 शंकु का आयतन निकाल लेंगे और मुझे मॉडल का आयतन चाहिए। तो मॉडल का आयतन निकालने के लिए हम बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु का आयतन कर लेंगे। तो दोस्तों, या तो आप मॉडल का आयतन निकालने के लिए एक ही बार में 2 शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन निकाल दीजिए, या फिर पहले बेलन का आयतन निकाल लीजिए और 2 शंकु का आयतन निकाल लीजिए। और लास्ट में जो है हमारा मॉडल का आयतन निकालने के लिए बेलन का आयतन और शंकु का आयतन को हम जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लिखते हैं, चूंकि दिया गया है कि मॉडल की ऊंचाई हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मॉडल की ऊंचाई, बराबर 12 सेंटीमीटर। तो मॉडल की ऊंचाई है दोस्तों, तो हम पहले बेलन का ऊंचाई निकाल लेते हैं। इसलिए बेलन की ऊंचाई बराबर, अब दोस्तों एक बार आप आकृति को देखिए, फिर हमारा बेलन का ऊंचाई निकल पाएगा। तो दोस्तों देखिए, मॉडल का जो कुल ऊंचाई है वो हमारा दे दिया गया है 12 सेंटीमीटर। मॉडल मुझे चाहिए सिर्फ बेलन का ऊंचाई। तो बेलन का ऊंचाई निकालने के लिए दोस्तों देखिए, एक इधर शंकु है और एक इधर शंकु है। तो हम मॉडल में से अगर हम 2 शंकु का ऊंचाई को माइनस कर देते हैं तो हमारा बेलन का ऊंचाई निकल आएगा। तो हम यहाँ पे बेलन का ऊंचाई निकालेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुझे बेलन की ऊंचाई चाहिए। तो मॉडल का ऊंचाई है 12 माइनस, और शंकु का 2 शंकु, तो 2 इंटू, और 2 शंकु का ऊंचाई है, एक शंकु का ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 2, तो ये हमारा हो जाएगा
12 - 4 इक्वल हो गया 8 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई हमारा निकल गया है। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है तथा मॉडल का व्यास बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो मॉडल का व्यास से दोस्तों हम यहाँ पे बेलन की त्रिज्या निकाल लेते हैं। इसलिए बेलन का त्रिज्या बराबर सूत्र होता है व्यास बाय 2। तो ये हमारा हो जाएगा 3/2। तो दोस्तों देखिए जो हमारा यहाँ पे मॉडल का व्यास है वही व्यास हमारा हो जाएगा बेलन का और वही व्यास हो जाएगा हमारा शंकु का। तो व्यास सेम है तो हमारा त्रिज्या भी सेम होगा। तो बेलन का त्रिज्या और शंकु का त्रिज्या हमारा यहाँ पे बराबर होंगे दोस्तों। तो बेलन का आयतन, सबसे पहले दोस्तों हम बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h। अब दोस्तों देखिए पाई का मान जो है यहाँ पे हो जाएगा 22/7 इंटू ये हमारा r जो है वो निकल आया है 3/2। तो 3/2 का स्क्वायर 2 बार हम लिख दिए हैं इंटू h जो है वो हमारा 8। h हमारा देखिए बेलन का 8 निकल आया तो हम 8 डाल देंगे। अब दोस्तों हम काट लेते हैं। तो 2 चौक 8, 2 दूना 4। अब दोस्तों देखिए ये हमारा हो गया 22 इंटू 3 इंटू 2/7। अब ये दो सबको हम दोस्तों गुना कर लेंगे। तो 3 तिया 9 दूना 18 और 18 में हम 22 से गुना कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 1 17। अब यहाँ पे हो जाएगा 22। तो ये हो गया 6, 7 दूना 2 1 3। तो ये हमारा आ गया दोस्तों यहाँ पे 396/7 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमारा बेलन का जो आयतन है वो आ गया 396/7 सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों देखिए अब यहाँ पे हम लिखते हैं अब शंकु की ऊंचाई को हम h से सूचित करते हैं। तो ये हमारा हो गया 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में दोस्तों। और शंकु की त्रिज्या जो हमारा बेलन का त्रिज्या होगा वही हमारा शंकु का त्रिज्या हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं तथा r बराबर हो गया हमारा 3/2 सेंटीमीटर। इसलिए दोस्तों हमारा बेलन के ऊपर जो है एक बेलन के नीचे हमारा शंकु लगा हुआ है और एक ऊपर लगा हुआ है। इसलिए हम यहाँ पे निकालेंगे दो शंकु का आयतन बराबर 2 इंटू 1/3 πr²h। दोस्तों एक शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। तो हमें यहाँ पे 2 शंकु दिया हुआ है तो हम 2 शंकु का आयतन निकाल लेते हैं। अब देखिए दोस्तों 2 इंटू 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r जो है वो हमारा 3/2 इंटू 3/2 इंटू h जो है शंकु का आयतन है वो हमारा 2 है। तो हम यहाँ पे 2 डाल देते हैं। अब दोस्तों देखिए हम कट कर लेते हैं। तो 3 से हमारा 3 कट गया और 2 से 2 कट गया, 2 से 11 दूना 22 कट गया। अब हमारा बच गया दोस्तों 2 इंटू 11 गुने 3/7। अब दोस्तों देखिए हम इस सबको गुना कर लेते हैं। तो 11 दूना 22, 22 तिया 66। तो ये हमारा हो गया 66/7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों ये हमारा जो है शंकु का आयतन निकल गया। अब दोस्तों देखिए तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अब लिखते हैं तो मॉडल का दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में कह रहा है मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन।
तो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस दो शंकु का आयतन। अब दोस्तों देखिए, बेलन का जो आयतन है वो हमारा आ गया है 396/7 प्लस, और दो शंकु का आयतन है वो हमारा आ गया 66/7। अब दोस्तों ये दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 7, और 7 में 7 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1, और 1 में हम 396 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 396। अब फिर 7 में 7 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1, और 1 में हम 66 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 66। अब दोस्तों ये दोनों को हम जोड़ लेते हैं, तो 396 प्लस 66, 6 6 12 के 2, हाथ में 1, 9 6 15, 15 1 16 के 6, हाथ में 1, और 3 1 4, ये हो गया 462/7। अब इसको हम काट लेते हैं। अब दोस्तों इसको हम काट लेते हैं, तो 7 से काट देते हैं, तो 7 छक 42, और यहाँ पे हो गया 4, 7 छक 42, तो ये हमारा आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। तो दोस्तों मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन जो है वो आ गया हमारा 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।